दो स्मॉल स्पेयर है और वो सस्पेंडेड एक थ्रीड से जिसकी लेंथ कितनी है 0.5 मीटर और उनके ऊपर इक्वली चार्ज है। देन वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और उनके बीच का जो सेपरेशन है वो 0.2 मीटर है। तो उस पर जो टोटल चार्ज है ईच स्पेयर पे वो हमारे पास गिवन है A/21 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम। देन हमें जो A है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास में ईच स्पेयर का मास गिवन है 10 मिलीग्राम, इट मीन्स 10 इंटू 10⁻³ ग्राम्स एंड चार्ज जो गिवन है वो A/21 इंटू 10⁻⁸ कूलाम है और सेपरेशन कितना है 0.2 मीटर। और जो लेंथ ऑफ थ्रीड है, जो ये थ्रीड है इसकी लेंथ कितनी गिवन है 0.5 मीटर। अब जैसे ही ये दोनों रिपेल करेंगे तो इस थ्रीड के बीच में क्या आएगी, टेंशन आएगी। तो हमने उस टेंशन को कितना ले लिया, T ले लिया। अब यहाँ से हम देखते हैं तो ये वाला जो एंगल है ये थीटा है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो T वाला ये कंपोनेंट थीटा के साथ में कौन सा हो जाएगा, T cos थीटा। अब जो इसका जो मास है वो कितना है m, देन ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर कितना लगेगा, mg लगेगा। अब अगेन हम देखते हैं कि ये दोनों जो रिपेल हुए हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की वजह से हुए है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो इस पर काम कर रहा है वो कितना कर रहा है, QE। ठीक है। अब यहाँ से जो T का दूसरा वाला कंपोनेंट है तो यहाँ पर दूसरा वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, T sin थीटा। और इनमें जो जैसे हमने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ली है तो ये जो सेपरेशन लेंथ है इसको इक्वली डिवाइड करेगी, जो हमने कितनी ली है D/2 एंड D/2। देन अब ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में सिस्टम है तब ये सारे फोर्सेस आपस में बैलेंस होंगे। तो वर्टिकल फोर्सेज है वो वर्टिकल बैलेंस होंगे एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेज है एंड हॉरिजॉन्टली ही बैलेंस होंगे। तो T sin थीटा है, इससे कौन बैलेंस करेगा, QE। और T cos थीटा है, इससे कौन बैलेंस करेगा, mg। देन T sin थीटा इक्वल्स टू QE और E की जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितनी होती है, KQ/d²। D क्यों लिया, क्योंकि इसके बिटवीन जो टोटल सेपरेशन है वो कितना है, D है। देन फाइनली जो वैल्यू आएगी KQ²/d²। ये इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी होगी, 1 होगी। अगेन जो T cos थीटा है इससे बैलेंस कौन कर रहा है, mg। देन T cos थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा, mg। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर को डिवाइड किया तो T से T कैंसिल आउट हो गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना हो गया, tan थीटा। देन यहाँ से हम सोल्व किया तो KQ²/d² mg। tan थीटा की वैल्यू हमने ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल की हेल्प से हमने फाइंड की है। तो हमारे पास में tan थीटा की वैल्यू 1/√24 आ गई है। फिर थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर ली। K की वैल्यू हमारे पास में क्या होती है, 9 इंटू 10⁹ इंटू Q की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और D हमारा कितना है 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर आ जाएगा। एंड M है वो 10 इंटू 10⁻³ है एंड G की वैल्यू हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिया है वो कितना आएगा, 10। देन बाकी सारे जो डिजिट हैं इनको हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लिया। देन Q की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, √0.2 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁻1 अपॉन √24 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹। फाइनली इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। और इसको हमारे पास में इक्वेशन क्या दे रखी है, A/21 इंटू 10⁻⁸ कूलाम। तो इसी इक्वेशन के इक्विवेलेंट करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 30 इंटू 10⁻⁸। देन Q को हमने चार्ज के इक्वल किया तो यहाँ से हमारे पास में A की वैल्यू जो आई वो कितनी आई, 630।